Good morning, everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your political science teacher, and today we are going to continue same lesson, Cold War. Am I right? Show me thumbs up if I am right. Okay, no one showing me thumbs up. It means I am not right. So which chapter we are going to start? Going to continue? Let me check. Param. Param, please tell me the name of the chapter which we are going to continue. बाइपोलैरिटी. हाँ जी, बाइपोलैरिटी. क्या होता है बाइपोलैरिटी? Param, what is bipolarity? परम अनम्यूट करो बेटा. What is bipolarity? मैम बाइपोलैरिटी मैम Pavan, what is bipolarity? मैम इन which two states have majority. नहीं बेटा, बाई क्या होता है? बाईसाइकिल. बाई क्या होता है? बी आई. नहीं परम. मैम दो स्टेट की जो पावर्स होती हैं. जो क्या? पावर ऑफ टू स्टेट्स. Okay. Which two countries were powerful? USSR and US. ठीक है. तो चक्कर क्या था इनमें? They were fighting with each other. Why? Param, why they were jealous with each other? मैम because of हाँ. economic military. अच्छा. आइडियोलॉजी वाली कोई बात नहीं थी. आइडियोलॉजी वाली कोई बात नहीं थी. जी मैम. अच्छा. अच्छा गर्ल्स, रिया का नंबर किसके पास है? रेजो हाँ, जिसके पास रिया का नंबर है. ईशा है, तन्वी है. ओके. इनको मैंने रिमूव ही कर देना अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट से. दोज हु आर नॉट अटेंडिंग क्लास. अरमान कैमरा ऑन, रोमन कैमरा ऑन बेटा. चलो, दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग दैट यू इवन अनएबल टू क्लियर कोल्ड वॉर, आइडियोलॉजी, bipolarity. Shall I start from the beginning of the lesson? Tell me. No, I will not start from the beginning of the lesson. 4-5 days we have read this chapter, and at every beginning of the lesson I used to teach you bipolarity. कोल्ड वार जब तक खत्म नहीं हो गया था, कोल्ड वार पढ़ाती रही मैं आपको डेफिनेशन. बाइपोलैरिटी मोर देन हाफ गॉन. डिसइंटीग्रेशन भी हो गया, गर्बाचौफ भी चले गए, कॉन्सिक्वेंसेस करने वाले हैं आज हम. तो बाइपोलैरिटी अगर हमें नहीं पता होगा, व्हाट इज द फन ऑफ सिटिंग हियर इन द क्लास एंड माय टीचिंग? टेल मी. कुछ है बात? सिर्फ इस पूरी क्लास में आई एम श्योर दैट आई एम हैविंग ओनली 2 स्टूडेंट्स हु कैन क्लियर बाइपोलैरिटी A to Z. क्या थी, किसमें थी, क्यों थी, एंड क्या हुआ, and what is result today. Now listen from me. I will not unmute anyone. I am telling you in 4-5 lines bipolarity. Make sure tomorrow I am asking to you again bipolarity, and it should be clear to you only. By you only. आप clear करोगे कल नीचे.
सुनो, whenever someone is asking you about bipolarity, what you will say? Bipolarity means two countries were powerful, US and USSR. पर हम ध्यान से सुनो, फेस ऊपर करके, बुक पे कुछ नहीं देखना बाप ने. See on screen, see on my face. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, I will take only 5 minutes for recapitulation. But make sure कल मुझे ऐसे आपके फेस नजर ना आए. You should be very much careful about the introduction and the meaning of bipolarity. क्योंकि बाइपोलैरिटी नहीं पता तो फिर मुझे फिर छोड़ो लेसन, फिर हम पूरा लेसन ही नहीं कर पाएंगे. नाउ बाइपोलैरिटी मींस टू पावरफुल कंट्रीज, यूएस एंड यूएसएसआर. द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पावरफुल कंट्रीज. बट व्हेन बाइपोलैरिटी एंड्स, यूनिपोलर वर्ल्ड स्टार्ट. Okay, now from those two powerful countries, USSR defeated and one winner only, US. And US ideology capitalism was followed by all over the country. Now all the world become unipolar. अब सिर्फ अमेरिका जीत गया है, ठीक है, और USSR हार गया है. USSR is now Russia, and those policies which USSR adopted, now successor Russia, और वो सारे काम रशिया मालिक बन गया, रशिया करने वाला है. Now the whole world is unipolar, सिर्फ अमेरिका ही पावरफुल है. But now the other countries like India also thinking that the world will be unipolar next in future or the multipolar. तो आप सबने मुझे कल अपनी राय दी थी, है ना. आपने बोला था कि मैम मल्टीपोलर होना चाहिए. Then I draw one diagram, है ना, वर्ल्ड का वो पूरा मैंने बनाया था and pointed the different countries of the वर्ल्ड, एंड यू वर सेइंग कि मैम मल्टीपोलर होना चाहिए. हम भी यही चाहते हैं कि मल्टीपोलर होना चाहिए. व्हाई? टू मेक वन कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट ओवरऑल ऑल द कंट्रीज. हम तो पहले ही 300 साल तक ब्रिटिशर्स को झेला हमने. व्हाई टू मेक वन कंट्री द ऑनर ऑफ द वर्ल्ड, है ना. हमारी पॉलिसी का काम अच्छी है, तो देयर शुड बी मल्टीपोलर वर्ल्ड. पर अभी तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया है, अभी अमेरिका जीत गया है. नाउ फर्दर वी आर डूइंग, यू रिमेंबर यस्टरडेज टॉपिक, ओपन योर कॉपीज. कल जहां पर यूनिपोलर वर्ल्ड बनाया था और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाया था, शो मी इन स्क्रीन. Those who have not completed, they missed yesterday's class, they have to complete from previous videos. ठीक है, थैंक यू सुखमन, गुड. मानव, गुड. थोड़ा बड़ा बनाया करो ताकि रिवीजन के टाइम क्लियर हो जाए. नहीं दिखा रोमन, कॉपी ठीक कर. ओके रोमन, ठीक है. हाँ जी मुस्कान, गुड. पर मुझे वो डायग्राम नहीं दिखा जो मैंने वर्ल्ड मैप बनाया था. अरमान, कॉपी नहीं दिखी मुझे. अरमान, शो मी अगेन. हाँ जी किरण सैनी, वीडियो ऑन. ओके ठीक है तन्वी. ओके बेटा. ईशा, यू मिस यस्टरडेज क्लास, यू हैव टू कंप्लीट बाय टुडे ओनली. ओके, बिकॉज देखो बेटा, स्कूल कभी तो खुलने हैं. 10 दिन, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में स्कूल खुल जाने हैं. And when you are coming to school, the first thing I will demand from you, that will be your notebooks. मुझे सबसे पहले आपकी notebooks चाहिए with index and date, because this time 5 marks for notebook. CBSE can demand any time for your notebooks. तब मैं नहीं, I will never save you. Whatever it is writing in the notebook depend upon you. ये आप जिम्मेवार हो इसके लिए, ठीक है. चलो, now we are continuing writing the notes first. Then we will write, then we will read. आज पहले वो कल वाला कंप्लीट करेंगे, नोट्स दूंगी, then we will continue the reading. रीडिंग बाद में करेंगे. Show me thumbs up if you are ready to take notes. Thank you Sukhman, Isha, Param, Tanvi, Kiran, Muskan, Roman, Manav, Arman and Pawan. Thank you very much. Now open your copies. Write down today's date. No need to write again the name of the chapter. Just write down date only. हाँ, सातवें कॉर्नर में लिख लो नोट्स. जितना पढ़ा उतना हम सिर्फ वाइंड अप करेंगे. ईशा, why you were absent in yesterday's class? Ma'am, I was not at home yesterday. जहाँ भी होते हो सब जगह इंटरनेट होता है, इवन इन द रिमोट एरिया ऑल्सो. फोन से क्लास अटेंड करा करो. अब कल वाला जो मिस हुआ यूनिपोलर बाइपोलर, आज कॉन्सिक्वेंसेस कैसे करोगे? तो कल वाला वीडियो फेसबुक पे, कैम्ब्रिज फेसबुक पेज पे दोबारा हम लोग अपलोड करते हैं, तो देख लिया करो.
because things must be clear Okay, to you. ma'am. If the previous topic is not clear to you, what is the fun of learning the next one? Okay, तो ध्यान से वो देख लिया करो और copies must be completed. मानव अरेंज हो गई बुक बेटा? ओके, रोमन बुक अरेंज हो गई? अरेंज कर लो बेटा. हाँ चलो, नाउ राइट डाउन टुडेस डेट. मैं भी बोर्ड पे लिख रही हूँ नोट्स आपके. वट एवर वी हैव डन अर्लियर, बस वही समझाऊंगी मैं, नया कुछ नहीं लिखना. यस, राइट डाउन टुडेस डेट. आपको नजर आ रहा है बेटा? Yesterday we have finished up to unipolar और bipolar हमने खत्म किया था. ठीक है, आज डेट डालो आप. Today date is 9/4/21. Okay, and I'm giving you. रोमन कैमरा ऑफ नहीं करना, मेरे को दिखने चाहिए आपको नोट्स. ठीक है, कोल्ड वॉर के कल वर्ल्ड हमने मल्टीपोलर तक फिनिश किया था ना. ग्रुप ऑफ कंट्रीज विल कम एंड बिकम प्लेयर्स. अब एक ग्रुप चला गया तो दूसरे आ जाएंगे. ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज विल कम. अब ये खिलाड़ी बनेंगे. एक बड़ा देश तो चला गया. विल कम एंड बिकम प्लेयर्स. छोटे छोटे और कंट्रीज आ रहे हैं. तो हाँ, वो अलग बात है, अमेरिका के सामने टिकने वाला कोई भी नहीं था. नेक्स्ट हिंट, the world become unipolar. और इसमें आप क्या लिखोगे? One more line for your hint. Though you all people know, आप सबको पता है कि कौन मालिक बना है, डोमिनेंट कौन है, बट अपनी हेल्प के लिए लिखो USA became dominant. ठीक है, USA डोमिनेंट बन गया और बड़ा खुश है. डोमिनेंट बन के सारे खुश ही होते हैं ना. हाँ जी, नेक्स्ट हिंट फटाफट लिख लो. मानव, यू आर राइटिंग ना? ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं रब कर दूंगी जल्दी जल्दी, सो प्लीज नोट डाउन. नेक्स्ट हिंट. अच्छा, इसकी पॉलिसी लिख लो. कैपिटलिज्म यहीं पे लिख रही है. कैपिटलिज्म भी जीत चुका है. ठीक है, मैं स्टार लगा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी. नेक्स्ट, dominance over World Bank and IMF, International Monetary Fund. अरे वर्ल्ड बैंक अमेरिका ही चला रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोन अमेरिका दे रहा था. Some of the people deposited much amount of money to the bank. तो बैंक ऑलवेज उनको, मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, खूब सारी सैलरी जाती है, सेविंग भी करती हूँ, हस्बैंड का भी पैसा जाता है, तो मैं काफी ज्यादा पैसा सबमिट करवाती हूँ एक्सिस बैंक में. इट मीन्स दोस बैंक मेरे को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि उनको मैं पैसा देती हूँ. एंड दैट बैंक यूजुअली यूज माय मनी. आपको समझ आ रही है? तो ये वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को लोन देता था USA. तो डोमिनेंस ओवर, किसका डोमिनेंस? लिख लो, डोमिनेंस हो गया अमेरिका का. जब अमेरिका की बात करें, यूनिपोलर वर्ल्ड बना है. आगे नहीं रहेगा अमेरिका भी, आज भी नहीं है. और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो अमेरिका का हो रहा है आज, वायरस की वजह से, है ना. नाउ नेक्स्ट हिंट.
अब यहाँ पर आप ये कैपिटलिज्म वाज नॉन एज लिबरल डेमोक्रेसी। Capitalism was known as liberal democracy. हिंट दे रही हो, नोट करते जाओ बेटा। मुस्कान थोड़ा सा कैमरा से पीछे हो। यस, नेक्स्ट। Emergence of new countries. जैसे मैं लिख रही हूँ कैपिटल में, ऐसे ही लिखो, emergence of new countries. Emergence of new countries. प्लीज नोट डाउन, फिर आगे चलेंगे। आई वेट फॉर यू। अब क्योंकि ये सोवियत यूनियन टूट गया था ना, तो इसीलिए न्यू कंट्रीज बन गए थे। आप यहाँ पर हिंट लिखो, एक इस लाइन का हिंट लिखो। Because SU was disintegrated. अब SU टूट गया था तो फिर नए नए कंट्रीज बन गए थे। Now it was depending upon the new independent countries how to run over the government, जो अपने आप आजाद हो गए थे। Now emergence of new countries, जो new countries बन गए थे, some of them want to be NATO, others want to be independent. तो जिस कंट्री के साथ होना था उनकी चॉइस थी, वो वहां पर जा सकते थे। ठीक है, आप यहाँ पर ना ब्रैकेट में लिखो the hint and the notes I am giving you from page number बेटा 25 लास्ट, यहाँ पर लिख लो। पेज 25 लास्ट पैरा, तो वहां से आप हिंट ले लेना, क्योंकि इसको काफी ज्यादा इन्होंने इलेबरेट करा है 4-5 लाइंस में। तो देश को कैसे चलाना है, न्यू कंट्रीज ने अपने आप ले लिया। न्यू मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट कंट्रीज।
Eastern Europe want to be with USA? Eastern Europe wanted to join US. Of Eastern Europe, which countries? Central Asian countries wanted to be with Russia. Central Asian countries wanted to be with Russia. Wanted to join Russia. Please note down. आराम से करो. जब कहोगे तभी रब करूंगी मैं. I'll wait for you. डन बेटा. पवन नोट कर रहे हो ना? ओके. थैंक यू तन्वी. अरमान, मुस्कान, सुखमन, थैंक यू वेरी मच. Show me thumbs up बेटा if you have done. Thank you very much. Now make heading shock therapy. Make heading shock therapy. Now make heading shock therapy. Underline करो. Shock therapy. इसे थोड़ा सा कैमरा ठीक कर बेटा. हाँ जी, शॉक थेरेपी. चलो जी, व्हाट वाज शॉक थेरेपी? आपसे पूछ लूं जरा मैं. Yesterday we have done shock therapy. कल वाला रिवाइज कर रहे हैं. Today we are not going to do anything new. कुछ भी नया नहीं करेंगे.
Manav, unmute yourself. अच्छा, while telling answer, you can take help from copy or take help from textbook. मुझे कोई इतराज नहीं है. फिलहाल आंसर दे दो मुझे. ये शॉक क्या था? क्या शॉक लगा पूरी दुनिया को? What was shock therapy? Collapse of communism. Okay, and communism Many का countries. हाँ Many countries left. ठीक है. Many countries collapsed. नहीं, देश तो कोई बर्बाद नहीं हुआ था, सारे देश वहीं के वहीं थे. I'm separated from USSR. हाँ, बट मुझे लाइन आंसर चाहिए विद इन वन लाइन. व्हाट वाज शॉक थेरेपी? एमसीक्यूज में डालूंगी अब मैं. व्हाट वाज शॉक थेरेपी? मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ. व्हाट वाज शॉक थेरेपी? हेडिंग यू हैव रिटन ना. ये क्या था? Ma'am, the collapse of communism was followed in most of the USSR countries, and the winning of the US and it became a capitalist economy was shocked by many of the USSR people. This is called the shock therapy. ठीक है, चलो अब इसका आंसर लिखो जो मुस्कान ने बोला. आई विल डिक्टेट यू. शॉक थेरेपी पूरा साल नहीं भूलना आपने क्या है. हाँ जी, शॉक थेरेपी का आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू. आई एम नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड. ओके, यस. USSR was following, आराम से लिखो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है. USSR was following the ideology of communism. USSR was following the policy of communism. आराम से लिखो, पवन लिखो, नोट करो. USSR was following the policy of communism. Means ब्रैकेट में लिखो वो क्या होता है? Means authoritative. ब्रैकेट में लिख लो कम्युनिज्म क्या होता है? Authoritative. And public can't speak. पब्लिक बोल नहीं सकती है. किरण लिख रहे हो ना? And public can't speak. Okay. Now इसके साथ ही लिखो नेक्स्ट लाइन. Now the transition of communism. नहीं, आप लिखो the transition of, transition का मीनिंग भी लिख लो चेंज. The transition of the ideology. The transition of the ideology. देखो सुखमन ने भी साथ में बुक खोली है, मैंने भी साथ में बुक खोली है. मैं यहीं से ही आपको लिखवा रही हूँ. जो कल लिखा था ना, अंडरलाइन करा था शॉक थेरेपी के, मैं वहीं से लिखवा रही हूँ आपको नोट्स. प्लस ये मेरी खुद की नोटबुक है. यहाँ पर मैंने ये देखो नोट्स बना रखे हैं, है ना, आप लोगों के लिए. जो कल करवाया वो ये रहा. ये देखो, दिख रहा आपको? मैं हमेशा ऐसे बना के रखती हूँ अपने पास नोट्स, क्योंकि ग्रेड 12 की पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स है. अभी तो सिर्फ एक ही चैप्टर करा, कोल्ड वॉर. जब लास्ट 8th चैप्टर करेंगे, ये सब कुछ वॉश हो चुका होगा तब तक हमारे ब्रेन में से. तो इसीलिए नोट्स दे रही हूँ. टेक्स्ट बुक आपके पास है. जब आप लर्न करोगे, रिवाइज करोगे, थिंग्स विल कम इन योर माइंड. ठीक है? नहीं तो फिर इतनी बार रट के भी शॉक थेरेपी फिर भूल जाएंगे हम लोग. जब लास्ट लेसन करेंगे, 8th लेसन, फर्स्ट लेसन भूल जाएंगे कोल्ड वॉर क्या है. इसीलिए नोट्स दे रही हूँ, आपके हाथ में है ये कीमती चीजें, रिवाइज कर लेना. हाँ जी, द ट्रांजिशन ऑफ, क्या बोला मैंने? मुस्कान अनम्यूट कर रही हूँ. टेल मी द लाइन व्हिच आई टोल्ड यू. Now the transition of the ideology. हाँ, the transition of ideology from communism to capitalism
From communism to capitalism is known as shock therapy. Is known as shock therapy. It means, आपको मैं बता दूं मतलब क्या होता है कैपिटलिज्म का. It means earlier the state was honor. Earlier the state के ब्रैकेट में लिखो गवर्नमेंट. Earlier the state was honor. But now there will be private ownership. But now there will be private ownership. But now there will be private ownership. पैरा चेंज करके लिखो, 1 line more, but please change the paragraph. But it was a painful process. But it was a painful process. Most of the countries were finished. छोटे छोटे देश तो खत्म हो गए थे, दूसरों के साथ मिल गए थे, जो मानव ने सबसे पहले बोला. Most of the countries were finished. People's lives were spoiled. लोगों की लाइफ खराब हो गई थी. People's lives were spoiled. ठीक है. अब वो आपको पता ही है, वो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ कि वर्ल्ड बैंक और IMF पर फिर से अमेरिका का कब्जा हो गया था, क्योंकि इनको लोन देती थी. बैंक लोन देता ना, बैंक को अमेरिका लोन दे रहा था. अमेरिका वॉज रिच एंड पावरफुल कंट्री एट दैट टाइम. अच्छा, अब एक हेडिंग बनाओ that you have marked on book ना. Yesterday we have marked on book features, है ना. Features of shock therapy we have marked on book ना, page number 25. इसके नोट्स तो नहीं चाहिए, इसके पॉइंट्स तो नहीं चाहिए. टेल मी फीचर्स के बताओ मुझे. show me thumbs up if you will directly do features from book page number 25 से. कर लोगे फिर, ठीक है, चलो ठीक है. फिर हिंट लिख लो, एक हेडिंग बनाओ, क्वेश्चन ही बना लो. व्हाट वर द फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी. हिंट दे देती हूं मैं आपको, ठीक है. होल पॉइंट यू विल नॉट राइट, जस्ट राइट द हिंट. क्वेश्चन बनाओ एक, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी. व्हाट वर द फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी. Why it is called so? ऐसा क्यों कहते हैं इसको. शॉक थेरेपी क्या होता है. Why it is called so?
चलो नंबर 1 हिंट दे रही हूँ आप ही की बुक से। चलो दिस वी विल डू टुमारो। ये ना लेंथी क्वेश्चन है, 6 पॉइंट्स हैं, तो एक आदत से मजबूर हूं मैं, साथ साथ में समझाऊंगी भी मैं, तो फिर ये टॉपिक शुरू हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बेटर टू कंटिन्यू दिस टॉपिक ऑन टुमारो, है ना। फीचर्स कल कर लेंगे, साथ ही में कॉन्सिक्वेंसेस भी करवा दूंगी मैं। क्या कहते हो, एग्री? Show me thumbs up if you are agree that we will continue features tomorrow. Waiting for Pawan's reply. चलो ठीक है, फिर ये फीचर्स कल करवा दूंगी और कॉन्सिक्वेंसेस भी कल ही पढ़ लेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है मैं कल फिर पूछूंगी, क्योंकि कल पढ़ना ये। रेज योर हैंड दोज हु नो कॉन्सिक्वेंसेस। मुस्कान, वन हैंड ओनली। What is the meaning of consequences? Sukhman, second hand. You have written on book even. Pawan, third hand. Isha, fourth hand. Fifth hand. मुझे भी पता, sixth hand. Kiran, unmute yourself. What is the meaning of consequences? Ma'am, natija. हाँ, results. Very good. Result. Now I have seen 7 hands. Good, good. Very good. चलो tomorrow we will do features and consequences. अभी end up करूँ class, बट जितना लिखा आज पढ़ा तो रिवाइज कर लेना, कोई नहीं समझाने वाला, फिर आपको फिर कुछ समझ नहीं लगनी, कहीं से नहीं पढ़ पाओगे। देखो आज मैंने कुछ भी न्यू नहीं करवाया, रिकैप्चुलेशन में लग गए, कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू बेटा।